जय हिंद आप सभी को। देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, जो कि 14 जून से आपका दोस्तों 17 जून तक होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपका रोशन आनंद यानी खान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए दोस्तों स्पेशल आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि आपका पूर्णतः लेटेस्ट पैटर्न पर है और यह 2026 का दोस्तों न्यू प्रैक्टिस बुक है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपका कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 1 और 2 दोस्तों करा चुके हैं। तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर पहले 1 और 2 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। आइए इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, ये सभी विषय का दोस्तों समावेश है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका हो सकता है कि हिंदी से 2-4 क्वेश्चन पूछ ले, 2-4 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश से पूछता है। इस तरह से आपका सभी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट दोस्तों दिया हुआ है, जिसमें हम 1 और 2 करा चुके हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका हुआ। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जैसे दोस्तों आपका बिहार आपका मद्य निषेध हो गया, या बिहार का आपका एसएससी एग्ज़ाम हो गया इंटर स्तरीय या सीजीएल, उस सभी का हम प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो दोस्तों ये आपका फ्रेंच भाषा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया बुक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आपका फेमस है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैरन द्वीप डैश में स्थित है। बताना है दोस्तों कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बैरन द्वीप आपका अंडमान सागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि पूर्ण डिस्क्राइब के साथ दोस्तों हम बनाए, अगर हर एक आपका ऑप्शन को डिस्क्राइब करके बनाए, तो आप लोग जरूर कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। हम पूर्ण व्याख्या के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन की कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यहाँ बताना दोस्तों 5वां पूर्ण साक्षर राज्य। तो बताइए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से। अगर पहला कहे तो दोस्तों अगर त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख के बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A दोस्तों आपका 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। और 51A में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। और ये आपका वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ से संबंधित है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका उत्तर बता देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल के अंदर त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, 6 नंबर की भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है। बताना है दोस्तों कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर की गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। बताना है दोस्तों कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था। तो ये दोस्तों आपका 1932 ईस्वी में किया था।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए 8 नंबर आपका इंग्लिश से है कि सतीश इज सीटेड डैश सुनीता। बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिसाइड, यानी ये आपका एक तरह का प्रीपोजिशन है कि सतीश इज सीटेड बिसाइड सुनीता। अगला देखिए 9 नंबर की प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। बताइए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया था। तो ये आपका दोस्तों 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए दोस्तों कि किस पेशवा के द्वारा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन के संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है। तो दोस्तों प्रमुख आपका गैसीय अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है। बताइए कि भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है। तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। अगला देखिए 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बताइए कि लैक्टिक अम्ल का कौन सा आपका दोस्तों प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो ये आपका दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश का पहचानिए। ये दोस्तों हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो ये तुमको नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। बताइए कि भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर बने, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पर चलते हैं कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। बताइए कि इंग्लैंड में आपका चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर आपका मैथ है, जो कि मैथ आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 18 नंबर कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है। तो सेल्यूलोज का पाचन अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका अंधनाल या सिक्कम होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। बताइए कि किस वेद को आपका कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका यजुर्वेद को कर्मकांड वेद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर आपका इंग्लिश है, रेक्टिफाई द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है कि इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका सेंटेंस गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में इट वाज हिम गलत है आपका। अगला देखिए 21 नंबर के डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। बताइए कि कौन सा आपका दोस्तों योजना भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर देखिए क्या पूछा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया गया। बताइए आप लोग की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था। तो ये आपका जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बताइए कि बोरेक्स के निर्माण में कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो बोरेक्स के निर्माण में दोस्तों आपका धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला 24 नंबर देखिए कि यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। बताइए कि कौन सा जो देश है जो कि यूरोपीय संघ में शामिल होते भी यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। तो ये आपका दोस्तों स्वीडन देश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर आपका मैथ से संबंधित है। तो मैथ का सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए कि किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया था। योजना अवकाश दोस्तों इनमें से सभी भी है। 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश था, 1978-80 में भी था, 90 और 92 के बीच भी था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका तीनों समय में योजना अवकाश थी। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर के बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार का दोस्तों संधि विच्छेद बताना है तो बही प्लस कार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बही प्लस कार। अगला देखिए 28 नंबर की इब्न बतूता किस देश से संबंधित था। तो इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को यानी अफ्रीका देश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बने। तो राकेश शर्मा के बाद दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय आपका शुभांशु शुक्ला बने। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर की एक बहुभुज में अंतःकोण का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुणा है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दोस्तों मैथ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए आपका पीसम सैटिवम पौधे का प्रयोग किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीसम सैटिवम। अगला देखिए 32 नंबर के विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। बताइए कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक आपका कादम्बिनी गांगुली थी हो जाएगी। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 34 नंबर देखिए 34 नंबर पूछा है कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो अलवार दोस्तों आपका वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएंगे। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि अलवार आपका वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। अगला 35 नंबर देखिए इंग्लिश है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग टोरलेंटली। बताना है दोस्तों कि ये कौन सा आपका टेंस हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कि 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाले भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किया है। बताइए दोस्तों कि 25वें राष्ट्रमंडल में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए। तो ये पदक दोस्तों आप 13 प्राप्त किए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। बताइए कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। तो दोस्तों संघीय न्यायालय का स्थापना आपका उपयुक्त में से कोई इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा क्योंकि ये आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका अलग है। एक तरफ आपका देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू सही है, म्यांमार की राजधानी नेपिदा सही है, चीन का राजधानी दोस्तों युवान नहीं है बल्कि चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। तो यही आपका अलग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर आपका मैथ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट 41 नंबर देखिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है। तो दोस्तों द्विविस्थापन अगर अभिक्रिया का बात किया जाए तो ये आयनिक यौगिक के बीच होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला देखिए 42 नंबर के वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। बताइए कि 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये आपका सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत अहमदाबाद में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर की कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है। बताइए आप लोग कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली नदी के बीच को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर के कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। बताइए दोस्तों कि राउटर का आपका प्राथमिक कार्य क्या है। तो राउटर का प्राथमिक कार्य आपका दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर की खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइए कि खेत रहने का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों खेत रहना या खेत आना का मतलब होता है वीरगति को प्राप्त हो जाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण आपका सेडान युद्ध के बाद हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेडान का युद्ध। 47 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों अगर पूछे तो ये आपका अशोक चक्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चाहते हैं कि पूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ अगर वीडियो बनाए तो भी जरूर दोस्तों आप लोग सजेशन दे सकते हैं अपना। अगला देखिए 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है। बताइए कि कौन सा दोस्तों आपका अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो ये आपका दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो 49 नंबर की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देखिए 49 नंबर के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का संबंधित सूची दिया। एक तरफ विद्रोह है दोस्तों और दूसरी तरफ उसका नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो पहला है कि चेरो विद्रोह का दोस्तों नेतृत्वकर्ता आपका भूषण सिंह थे। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपका गोमधर कुंवर थे। नील विद्रोह आपका तीरथ सिंह से संबंधित है और रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण से संबंधित है। तो इस तरह से आपका दोस्तों 3, 2, 4, 1 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो टिक कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला देखिए 50 नंबर की सरलीकरण करने पर सरलीकरण दोस्तों मैथ से संबंधित है और इसका आप लोग बना लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। बताइए कि गांधी इरविन समझौते पर किस वक्त हस्ताक्षर हुआ था। तो ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि निम्नलिखित में से प्रकाश के परिकिरणन का अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। बताना है दोस्तों कि प्रकाश के परिकिरणन का कौन सा इसमें से अनुप्रयोग है। तो पहला है दोस्तों खतरों के संकेत का लाल होना, यह प्रकाश का परिकिरण से संबंधित है। दूसरा है समय से पूर्व सूर्योदय और आपका विलंबित सूर्यास्त होना, तो यह भी दोस्तों आपका प्रकाश से परिकिरण से संबंधित नहीं है। तीसरा है कि तारों का टिमटिमाना, यह भी प्रकाश से संबंधित नहीं है क्योंकि यह अपवर्तन से। चौथा है टिन्नल प्रभाव, ये संबंधित है। और पांचवा है सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाई देना, यह परिकिरण से संबंधित है। यानी 1, 4 और 5 आपका दोस्तों सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर की कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य रूप से CWG के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला देखिए 54 नंबर के निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में अगर नीचे की ओर जाने पर आपका संयोजकता समान बनी रहती है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 55 नंबर इंग्लिश है, सिलेक्ट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। बताना दोस्तों नॉन फिनाइट आपका वर्ब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टू इन्फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो दोस्तों ये आपका पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद 51 के क में संबंधित है, जो कि आपका एक मौलिक कर्तव्य है। अगला देखिए 57 नंबर की गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। तो गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जो कि 1937 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर की सांस लेना कौन सी प्रक्रिया, बताइए कि सांस लेना आपका कौन सा प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो सांस लेना दोस्तों भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई आपका दोस्तों जाति हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीसीज। अगला देखिए 60 नंबर की प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है। तो धारा का चाल क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर की नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता है। नाइट्रोजन का दोस्तों आयनीकरण क्षमता आपको बताना है, तो ये ऑक्सीजन से अधिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जलमार्ग का नाम आपका पनामा नहर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर की अल्ट्रासाउंड का रेंज क्या है, बताइए कि अल्ट्रासाउंड का रेंज कितना होता है। तो अल्ट्रासाउंड यानी आपका प्रसरब तरंगे का बात कर रहा है, तो इसका रेंज आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर इनमें से कौन जाइलम का एक घटक में सम्मिलित नहीं है। बताइए दोस्तों कि कौन सा आपका जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। तो जाइलम है दोस्तों आपका सहचर कोशिका नहीं पाई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं जाइलम के अंतर को वाहिका, वाहिनिका और मृदक ये सभी जाइलम का घटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ पंचुएशन मार्क। कौन सा दोस्तों आपका पंचुएशन मार्क नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हैशटैग आपका पंचुएशन मार्क नहीं है। पंचुएशन मार्क में आपका फुल स्टॉप, कोमा और कोलन आता है। अगला देखिए 66 नंबर की श्याम और श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है। तो दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट में आपका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा AgBr। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। बताना दोस्तों कि कौन सा अम्ल और क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। तो ये आपका दोस्तों मिथाइल ऑरेंज नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है। तो अनुच्छेद 25 का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें आपका मानववाद का धार्मिक स्वतंत्रता का विचार नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर की चोल वंश का स्थापना किसने किया था। तो चोल वंश का स्थापना अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये आपका विजयालय द्वारा किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 70 नंबर की किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश का दोस्तों एक शब्द आपका होता है
अन्यत्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर की, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। तो दोस्तों इससे आपका जल में पहले आयतन घटेगा, बाद में बढ़ेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो बर्नौली का प्रमेय दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये आपका द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्नौली का प्रमेय द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है। अगला देखिए 73 नंबर की, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपका नीलगिरी के पहाड़ियों पे मिलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर चलते हैं। देखिए भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी बताइए कि भूगोल शब्द दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था। तो भूगोल शब्द आपका इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, बताना है कौन सा प्रीपोजिशन सही आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इनटू। अगला देखिए 76 नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 343 के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा है। दोस्तों बताना है कि हिंदी आपका दोस्तों किस लिपि के अंतर्गत आता है। तो हिंदी आपका देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 360। सॉरी दोस्तों, इसका अनुच्छेद 360 नहीं होगा बल्कि मिस्टेक से बोला गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 123 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर के, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है। तो ये आपका बिहार के सासाराम में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला चलते हैं कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी दोस्तों आपका गृह मंत्रालय का होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका मैथ से संबंधित है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा स्वयं से ही, इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 81 नंबर की, एल्कीन का समान सूत्र क्या है, बताना है दोस्तों कि एल्कीन का समान सूत्र क्या है। तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर के, तिलचट्टे में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। बताइए कि कॉकरोच में दोस्तों आपका श्वसन किस माध्यम से होता है। तो कॉकरोच में अगर श्वसन की बात किया जाए तो श्वास रंध्रों के द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर देखिए कि लोकसभा के कार्यकाल जब बीच में भंग न हो उसकी पहली बैठक का नियत तारीख से डैश तक होता है। बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल की पहली बैठक कब होता है। तो दोस्तों ये आपका 5 वर्ष तक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 84 नंबर की, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो हरित क्रांति का दोस्तों संबंध अगर बात किया जाए तो ये आपका खाद्यान्न फसलों से, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर देखिए, ये भी आपका मैथ से संबंधित है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 86 नंबर की, एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति सीधा और कल्पनिक होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 87 नंबर के, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गई है। तो भारत में कुल अब तक है दोस्तों रामसर की अगर बात किया जाए तो कुल 98 हो गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर के, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार का दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 89 नंबर की, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो दोस्तों पासपोर्ट के अधिकार को मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर की, समान शब्द का विलोम क्या है? यानी समान शब्द का दोस्तों उल्टा क्या होगा? तो समान शब्द का उल्टा आपका विशिष्ट हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 91 नंबर आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ राज्य है और उसकी संबंधित राज्यसभा की सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीटें बताना है दोस्तों। तब महाराष्ट्र में आपका राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है। उसके बाद तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है। कर्नाटक में आपका 12 है। मध्य प्रदेश में 11 है। यानी आपका दोस्तों हो जाएगा 4 1 3 2। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 92 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 नंबर कि बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर के, भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर की, विच कॉन्सेसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक? तो इसमें बताना ये कौन सा आपका कॉन्सेसिव डिवाइस आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों भारत का पहला राज्य आपका अपना बिहार बना है जिसमें ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है। अगला देखिए 97 नंबर के, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ब्रिटिश शासन में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों आपका मोहम्मद यूनिस बने थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 98 नंबर, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन का घोषणा किया है? तो मखाना बोर्ड दोस्तों आपका अपना बिहार में गठन का घोषणा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस सेट का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर, अंधेर नगरी नाटक का रचनाकार कौन है? बताइए कि आपका हिंदी से संबंधित है। कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर कि अंधेर नगरी नाटक का रचनाकार कौन है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर चाहते हैं कि पूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ दोस्तों बताएं तो सजेशन में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों मन लगाकर तैयारी करें, आपके पास समय बहुत ही कम है, तो हम डेली बेसिस पर दोस्तों 2-3 वीडियो डाल देंगे आपका। इसके बाद एडिटोरिया पब्लिकेशन का हम प्रैक्टिस सेट ला देंगे, और जगदेव सर का जीके जीएस मस्ती का भी दोस्तों अगर ला देंगे तो आप लोग बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।